नमस्कार, जेके चैनल आप सब देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। और वहीं पर जीएसटी को लेकर एक क्लैरिफिकेशन यहां पर फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और जीएसटी की जो बैठक हुई, ये बैठक 18 जुलाई को हुई थी, जहां पर यह तय किया गया था कि कुछ चीजों पर जीएसटी लगाया जाएगा जिससे कि उसकी जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। लेकिन इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस पर यह बताया गया है कि किन चीजों पर जो जीएसटी है वो लगाया जा रहा है और महंगाई का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि बेसिक नेसेसिटी जो बढ़ रही है, कौन कौन सी बढ़ रही है, जिससे कि आम जनता को ये जीएसटी बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उससे असर नहीं पड़ेगा। पहले बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, क्योंकि हॉस्पिटल्स के कमरों को लेकर, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स के बेड्स को लेकर जो जीएसटी था उस पर 5% चार्ज करने की बात की जा रही थी। और इस पर सबसे पहले क्लैरिफिकेशन जो है दिया गया है वो हॉस्पिटल्स पर दिया गया है। उनका ये कहना है, क्योंकि ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर निर्मला सीतारमण द्वारा ये कहा गया कि सरकार ने सिर्फ उन्हीं अस्पतालों के कमरों में 5% जीएसटी लगाया है जिन कमरों की कीमत 5,000 से ज्यादा है। यानी कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि अपने रूम्स का जो रेंट है वो 5,000 तक लेते हैं, तो उसी पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन बाकी जो रूम्स है हॉस्पिटल के, किसी पर भी, या बेड पर बेड के चार्जेस या फिर हॉस्पिटल रूम्स के चार्जेस पर कहीं पर भी जीएसटी नहीं लगाया गया है। और उसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि 28 और 29 जून को जब जीएसटी काउंसिल ने बैठक की थी तो उसमें ये कहा गया था कि 18 जुलाई से महंगाई बढ़ेगी, 18 जुलाई से चीजों के दाम भी बढ़े, प्राइसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन हॉस्पिटल्स के कमरों को लेकर जब ऐसे बात कही गई थी तो बहुत ज्यादा विवाद होता हुआ नजर आया, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आई कि अब हॉस्पिटल्स पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। तो ये क्लैरिफिकेशन दी गई है। उसके अलावा बाकी चीजों की बात करते हैं तो दाल चावल हर एक चीज के बारे में बात की गई थी। तो उस समय भी ये कहा गया कि जितनी भी ये प्रोडक्ट्स हैं, जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं पर, प्री पैक्ड प्रोडक्ट्स पर ही जो है वो जीएसटी लगाया जाएगा। अगर आप खुले में दाल चावल लेने जा रही हैं, खुले चावल ले रही हैं, खुले दाल ले रहे हैं जिस पर की पैकेजिंग नहीं है, जिस पर ब्रांडिंग नहीं की गई है, उस पर जीएसटी कहीं पर भी लगाने की बात जो है वो नहीं की गई है। इसके बाद से ये भी कहा गया था कि अगर जीएसटी की बात करते हैं तो किसी भी मरीज को अस्पताल में 4 दिन रुकना पड़े और कमरे का किराया 5,000 प्लस होगा तो उस पर जो जीएसटी है वो 250 रुपए लगेगा। यानी कि 20,000 की जगह 21,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये एक इस तरीके से हिसाब जो था वो किया गया। इसमें ये कहा गया है कि जीएसटी के जो हॉस्पिटल्स के कमरों पर जीएसटी लगाया जा रहा है वो सिर्फ उन्हीं कमरों पर लगाया जाएगा जिनका जो अमाउंट है वो 5,000 से ज्यादा का है। इसके बाद से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और बाकी बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो सामने आ रहे थे, क्योंकि हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है। पूरे भारत में अभी हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर काम किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद और अब मंकी पॉक्स के केसेस सामने आ रहे हैं। उस बीच जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और प्राइजेस के बारे में कहा गया तो प्राइजेस के ऐलान के बाद से अभी क्लैरिफिकेशन दी जा रही है कि किसी भी हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ सबसे पहले उन्हीं चीजों को छूट दी जा रही है जो कि जिन हॉस्पिटल्स, जो सामान्य हॉस्पिटल्स हैं या जो छोटे हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहां पर कोई भी जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स में जीएसटी चार्ज किया जाएगा जो कि अपनी पेशेंट से 5,000 से ज्यादा का जो अमाउंट है वो कमरे का चार्ज करते हैं पर डे के हिसाब से। तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया जिसके बारे में आपको अवगत करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और खास बात करें अगर बेसिक चीजों की, जैसे दाल चावल आटा हो, उसके बारे में भी कहा गया कि अगर वो प्री पैक्ड है और ब्रांडिंग उस पर हुई है तो ही उस पर जो है जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अगर आप खुले दाल चावल ले रहे हैं या चीनी खुले में ले रहे हैं तो उस पर किसी भी तरीके की जो जीएसटी है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। इसी तरीके से मैं और अपडेट्स लेकर और खबरें लेकर हाजिर होती रहूंगी। लेकिन आप अपनी जो राय है वो आप हमारे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो फैसले लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा ये कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है और पब्लिक ओपिनियन इस पर क्या कहता है। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।